नमस्कार हंसा। आ गई है अप्रैल मंथ का टैरो प्रेडिक्शन लेके, जो कि मैं हमेशा से करती हूँ सन मून और राइजिंग के ऊपर, जैसे कि आपको पता है। अब ये है अप्रैल का महीना है 4 नंबर का। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस महीने है चैत्र नवरात्रि, जो 9 तारीख को शुरू होगी, और उसके बाद आपका आएगा रामनवमी 17 को, और आपके 23 तारीख को आपकी हनुमान जयंती होगी। तो इतने सारे त्योहार जब आते हैं, और ये स्प्रिंग का मौसम है, तो स्प्रिंग के मौसम में हर चीज़ नई होती है, हर चीज़ अच्छी होती है। एक नया साल शुरू होता है, हिंदू नववर्ष हम इसे बोलते हैं। तो इस नववर्ष में देखिए क्या होता है हमारे साथ सितारों के खेल में। शुरुआत करते हैं हम एरीज यानी मेष राशि से। मेष राशि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स मेष राशि आपके लिए आता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लिए वक्त बदल रहा है, वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है, और कहीं आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, कुछ ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, यही कहता है टैरो कार्ड्स आपके लिए। दूसरा आया है द पेंटिकल्स, एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट सोच समझ के आप अपने ज़िंदगी के अंदर जो भी फाइनेंस है उसके बारे में सोचिए, समझिए, करिए। थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता है इस फाइनेंस का, जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है। इट्स लाइक ए स्लो स्टेडी मूवमेंट टुवर्ड्स योर सॉलिड ग्राउंड, जो आप करना चाहते हैं। और उसके साथ में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है या लोन लेना है, थोड़ा सोच समझ के लेंगे। आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड दिया है, 8 नंबर है। 8 नंबर इज ऑल अबाउट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी शनि का साल वैसे ही चल रहा है। चार महीना है और 8 नंबर, इसलिए आपको कहते हैं जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। तो अपने कर्मों को सही रखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और उसके वरदान आपको सही मिले। राइट ब्लेसिंग शुड कम टू यू। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए बोलता है कि इंटरनल पावर जो है उसको आप यूज़ कीजिए, एंड देन इट विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। और आपकी ज़िंदगी में जो वक्त का पहिया बदल रहा है उसमें आपके कर्म आपको आगे लेके जाएंगे। हमेशा की तरह से मैं एस्ट्रो डेक लेकर आई हूँ, जो आपको बताएगा एरीज मेष राशि के लिए क्या है एंजल मैसेज। ओ माय गॉड, 3 कार्ड निकल के आए हैं, पर लिब्रा आया है। इसका काम है बैलेंस। कितना सही कार्ड है। बैलेंस आपके लिए आया है। बैलेंस का मतलब यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो आप आगे बढ़ के कर सकते हैं। और आप ही के लिए थोड़ा देते प्यार, इश्क, मोहब्बत में रिकन्सिलिएशन है। रिकन्सिलिएशन है कि आप अपने व्यवहार में, रिश्तों में, बिजनेस में, जो भी है, अपना थोड़ा सा आप मतलब सुझाव के साथ और सुलझाव के साथ, सुझाव सुलझाव दोनों चाहिए, उसके साथ आप आगे बढ़िएगा, ताकि एक सौहार्द बना रहे और प्यार भी बना रहे। मेष राशि आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। अब देखते हैं टॉरन यानी वृषभ, आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। वृषभ राशि आपके लिए आता है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप जो है बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव तो है, पर आप बहुत एनालिटिकल तरीके से सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं, और आप उसका फल भी चाहते हैं। पर आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये कहता है कहीं आप या तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं कि आपको सब कुछ सही हो जाएगा और सब कुछ सही तरीके से चलेगा, और कहीं पे आप विचलित हैं। तो दोनों ही समस्या है आपके साथ में, क्योंकि दूसरा भी कार्ड आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो मुझे जो लगता है कि आप अपने तो फाइनेंस को लेके थोड़े से चिंतित हैं, आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मे बी यू नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स। तो अप्रैल के महीने में आपको वो क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है, आपके काम में, बिजनेस में, रिश्ते में, जो भी है। आपके लिए जो कार्ड आता है सेरेस, विच इज नर्चर। तो नर्चर का कार्ड आपके लिए आया है। नर्चर इज ऑल अबाउट, जहाँ पे दुविधा होती है वहाँ पे हमें सोच समझ के, कंपैशन के साथ में, सूझबूझ के साथ में, चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो, बिजनेस हो, वर्किंग हो, दोस्ती हो, किसी भी चीज़ के अंदर ये जो दुविधा का समय है आपके, इसको आपको ठीक से आगे लेके बढ़ना है। और आपके लिए क्या कहते हैं लव एंजल टैरो कार्ड्स। रोमांस एंजल आपके लिए आता है फ्री योरसेल्फ। Well, it's a beautiful energy card for you. It also says कि आप जहाँ फंसे हैं, या
जहाँ आपको ये नहीं लग रहा कि इट्स नॉट रेजोनेटिंग विद यू, जहाँ आपके चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसको प्लीज़ वहाँ से बाहर निकलिए। आपकी जो दुविधाएँ हैं, वो दुविधाओं से आप बाहर तभी निकल सकते जब आप उस पे रहें नहीं। सोच सोच और सोच के कुछ नहीं होता, कभी-कभी एक्शन लेना पड़ता है, तो एक्शन लीजिए एंड आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑडियंस। एंड जेमिनीज़ यानी मिथुन, आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? वेल, मिथुन राशि आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, तो अपनी जो चिंता है उसको आप दूर रखिए और जो हो रहा है उसमें आप प्रोग्रेस देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें रुकी हुई हैं, पर आप अगर ज़्यादा सोचेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको जस्टिस डेफिनिटली मिलेगा, पर अपनी अपनी सोच को डोंट गेट इनटू द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ योर्स, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपके लिए भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आप कहीं अपने फाइनेंस को लेके डेफिनेटली चिंतित हैं और आपको लगता है कि कुछ समस्या हो सकती है, बट जब समस्याएं आती हैं तो उसमें आपको सोच के आगे बढ़ना होता है। प्रॉब्लम को देखिए और उसकी सॉल्यूशन निकालिए और आगे बढ़िए। यही कहता है अप्रैल का महीना आपके लिए। आपके लिए क्या कहते हैं एस्ट्रो एंजल कार्ड्स? 8th हाउस इज मिस्ट्री। 8th हाउस इज ऑल्सो अबाउट द कर्म। कर्म आपके सही हैं तो आप फल की चिंता बिल्कुल मत करिए, अपने कर्म को सही लेके चलेंगे तो सब कुछ सही होगा। आपके लिए रोमांस एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, वेल ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। क्या होता है ना, कई बार आप अपने घर वालों से परेशान हैं या जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उसके लिए आप थोड़े से परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा बैठिए, समझिए, बात करिए, हील करिए उन सबको, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि और शांति आ सके। गॉड ब्लेस यू जय। कैंसर, आपके लिए कर्क राशि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर यू। Some decisions are going to take because you are walking away for something. That's the aim ऑफ कप्स का कार्ड। आपके लिए 2 कप से कार्ड आए हैं, तो इमोशनली आप कहीं चीज़ों पे टर्मोइल है आपकी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि चीज़ें बराबर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, कुछ रिश्ते हैं या कुछ घर में मनमुटाव हो सकता है, वहाँ से आप निकलने की सोच रहे हैं, पलायनवाद जिसे हम बोलते हैं। पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, बट ये जो प्रैक्टिकल है, आप अगर आप प्रैक्टिकल सोचेंगे समझेंगे तो आप शायद इमोशंस की चीज़ों को भी सुलझा पाएंगे। आपके पास सारी क्षमताएं हैं, यू हैव इट इन यू टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स दैट इज देयर। और अगर आप उसको सही तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, इमोशनल सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बस सब खत्म हो गया, और अगर प्रैक्टिकल सोचेंगे तो एवरी एंड हैज अ बिगिनिंग, तो आप उस बिगिनिंग को देखिए और आगे बढ़िए। आपके लिए क्या कहते हैं टैरो एस्ट्रो कार्ड्स? एंड वो आपके लिए कहता है 6th हाउस इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी तभी आती है जब आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं और आप सही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ विचार करेंगे तो होगा, विद लिटिल कंपैशन ऑफ कोर्स। आपके लिए रोमांस एंजल्स का इज यू डिजर्व लव। ब्यूटीफुल। क्या होता है ना, जब सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम खुद ही से सबसे ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं, खुद ही को हम दोषी पाते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई होगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो करना है, अपने से प्यार करिए, अपना भी ध्यान रखिए, ताकि आप खुश रहेंगे तभी आप लोगों को खुशियाँ दे पाएंगे। गॉड ब्लेस यू कैंसेरियंस। अब बारी आती है सिंह यानी लियो। लियो राशि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? नाइट किंग पेज, ओ माय गॉड, लाइक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, and oh my god, there are 3 page of cups. I mean, this is completely in contrast. सिंह राशि आपके लिए सब भर भर के प्यार है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आप किसी चीज़ को लेके, अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी फैमिली को लेके, फ्रेंडशिप, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू जस्ट इन लव। ये कार्ड अगर पाइसेस को आते बोलते वह आपके हिसाब से कार्ड आए, बट लियो राशि को आए तो कहीं प्यार का इजहार है, कहीं आप फादर फिगर हैं तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से घर का ख्याल रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। एंड पेज इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आपका है, आप किसी को बोलना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो प्रोग्रेस इन द लव अफेयर, प्रोग्रेस इन योर वर्क, progress in your life, everything is there at the moment that I can see. Beautiful energy. Oh my god, this I've never seen for Leos. एंड आपके लिए एस्ट्रो क्या कहता है? 10th हाउस, अथॉरिटी। अथॉरिटी, वेल
ये तो आपका बनता ही है, सिंह राशि है, सिंह राशि का अथॉरिटी नहीं होगा तो कैसे होगा? तो आप अपनी अथॉरिटी को कंपैशन के साथ में यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके बारे में हनीमून आता है, रोमांस इंटरेस्ट कार्ड इज़ हनीमून, मतलब you really planning to take a blissful trip together, holiday time together with your loved ones, and that's a beautiful energy for you in the month of April, Singh Rashi. God bless. कन्या वर्गो क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? वेल कन्या राशि आपके लिए आता है द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए लाइक you are out and out going partying and socializing, and there is a kind of a business associates, all that is happening for you in the लाइफ ऑफ योर्स। नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड भी है। कहीं आप अपने काम को लेके थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, कहीं आप अपने काम को लेके मैं इतना कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, थोड़ा सा और हो जाए तो आई एम सॉर्टेड काइंड ऑफ स्टफ। आप पर बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए यही कहता है कि जो बैलेंस है उसको लाना ज़रूरी है। आप शायद अपने काम को लेके थोड़े पोजेसिव हो रहे हैं, आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट and that's why you're guarding yourself. That's what the cards are saying. आपके लिए क्या एस्ट्रो मैसेज है ये हम बताएंगे। एस्ट्रो मैसेज फॉर डियर Neptune is vision. You need the vision. Okay? You just need to look beyond the obvious because कई बार आप अपने ही चीज़ों में रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है। It's not right always. Just look beyond the obvious. Deception. Someone is wearing a false. Well, this is a red flag for you. तो आप इस रेड फ्लैग का डेफिनेटली ख्याल रखिए। शायद इसलिए ही आपका जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यू लिटिल गार्डेड अबाउट दिस स्टफ, which is all right, not a problem at all. God bless you workers. लिब्रा यानी तुला क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? अप्रैल का महीना आपका बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ये कहता है कि महिलाएं जो हैं बहुत स्पिरिचुअल होने वाली हैं। इवन इट गोज फॉर मेल्स आल्सो, इट्स यूनिसेक्स काइंड ऑफ रीडिंग, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, बट एक स्पिरिचुअल है, एक मटेरियलिस्टिक है, दोनों को बैलेंस करके चलना है आपको। दैट्स व्हाट द कार्ड इज इंडिकेटिंग, एंड यू विल बी लाइक abundance, it's a lot of abundance coming your way. एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो आपके लिए ये कहता है कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, नया करने की सोच रहे हैं और नई चीज़ें, नई ऊर्जा है, कुछ नया क्रिएटिव थॉट आपके दिमाग में है। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दिस इज महिला के लिए मैं बोल सकती हूँ। महिलाएं जो हैं, आप जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, डिसेप्टिव भी हो सकते हैं किसी के लिए, तो मार्क माई वर्ड्स, इट कुड बी डिसेप्शन फ्रॉम अ फीमेल दैट यू माइट गेट, और मे बी द फीमेल्स माइट गेट द डिसेप्शन फ्रॉम सम पीपल। अंडर करंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर नवरात्रास, तो लेडीज आप व्रत रखते हैं, पुरुष भी व्रत रखते हैं, तो माता रानी की पूजा करिए ताकि आपको उसका फल मिले। आपके लिए क्या कार्ड है? हील। आपके लिए शिरोन आया है विच इज़ लाइक हीलिंग। तो इससे अच्छा महीना आपको कहाँ मिलेगा जहाँ नवरात्रे भी है, रामनवमी भी है, तो आप अपने आप को हील करिए और औरों को भी हील कीजिए। आपके लिए रोमांस एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं? चिल्ड्रन। वेल, आपको अपने बच्चों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में इतना मत सोचें। बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ यू एंड योर स्पाउस एंड योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? वेल, आप भी नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आए हैं, टेम्परेंस के साथ में आए हैं, द एम्प्रेस के साथ में आए हैं। लवली। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, आप भी कुछ बताना नहीं चाहते लोगों को, आप थोड़ा सा सीक्रेटिव रखना चाहते हैं, बिकॉज आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि किसी की नजर न लग जाए, इसलिए आप बहुत शांति से सुमड़ी में, बोलते ना सुमड़ी में काम करना, सुमड़ी में आप काम कर रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू डू। कई बार हर एक चीज़ बतानी हर एक की ज़रूरत नहीं होती है। आप बैलेंस लेके चल रहे हैं, आपको जितना दिखाना है, जितनी बात करनी है आप उतनी बात करते हैं, जितना नहीं करना नहीं करते हैं। आप बैलेंस बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, बिकॉज दिस विल लीड यू to the realistic life of yours, which is a gorgeous life. Empress is all about ruling the world in fertility. Somebody must be, कुछ वृश्चिक राशि वाले जो हैं उनका शायद महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, एंड देयर कुड बी सम गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। जब गुड न्यूज़ होती है ना तभी लोग छुपाते हैं इस चीज़ को।
but there is definitely something which is boiling and broiling at the moment in your life in the month of April, जो बहुत हश हश करके आप आगे बढ़ेंगे, तो that's not a bad thing, it's a good thing. आपके लिए क्या है, एस्ट्रो टैरो कार्ड्स का मैसेज, एंड आपके लिए आता है बैलेंस. वेल, डेफिनेटली टेम्परेचर का कार्ड भी आया था, तो बैलेंस रखना इम्पोर्टेंट है, विच यू नीड टू डू, ऑलराइट. एंड आपके लिए रोमांस एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं, calling in your soulmate. Oh my God, you're looking for somebody trustworthy whom you connect just outright there and you feel happy. That's what you're looking out in your love life. God bless you, Scorpios. Saggy यानी धनु क्या कहते हैं, well, the Chariot का card, the Knight of Wands का card and the Three of Wands. Traveling तो definitely on the cards है. कोई abroad जाने का प्लान कर रहा है, कुछ business expansion का प्लान कर रहे हैं, कुछ तो है जो बढ़ाने का हो रहा है. आपके लिए Chariot is also about you've been really working hard and you really want to kind of enjoy your life now. That's what is coming your way. Knight of Wands is also about some new beginning. Creatively, maybe आप काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं. That's definitely on the cards. Three of Wands is also that you're almost there and you're just waiting for the fourth pillar to come into your things. So it's a good, really good month for you in the month of April, Sagittarius. You are really, really working very hard and you're really looking to काम के साथ साथ थोड़ा सा आप प्लेजर भी रखिए, ये मैं कहना चाहती हूँ. आपके लिए आया है टेंशन. टेंशन किस खुशी में है, टेंशन मत रखिए आप. टेंशन विल नॉट टेक यू एनीवेयर. जस्ट बैलेंस करिए, सोच के समझ के आगे बढ़िए. ऑल इज गोइंग टू बी फाइन. एंड व्हाट इज रोमांस एंजल्स कार्ड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. couldn't be better card for you. So टेंशन मत लीजिए, let your friends help you, and that's what the message for you from the tarot at the moment for the month of April. God bless you, Sagittarius. बारी आती है मकर यानी कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? वेल, आपके लिए आया है द जजमेंट का कार्ड, आपके लिए द किंग ऑफ सोर्स का कार्ड, आपके लिए द हर्मिट का कार्ड. ओके, ऑल आई कैन से इज दैट जजमेंट इज ऑल अबाउट अ न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग्स, अ सेकंड लाइफ. ऑफ कोर्स न्यू लाइफ मीन्स अ सेकंड लाइफ, which का मतलब आप जो आपकी ज़िंदगी चल रही थी, आपको दोबारा से एक मौका मिला है जो पहले सही नहीं चल रहा था उसको सही करने के लिए. ऑलराइट, यू नीड टू बी रियली प्रैक्टिकल. किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है वो ये कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी विल टेक यू फर्दर. एंड द हर्मिट का कार्ड इज इन ऑल द प्रोसेस आप कहीं लोनली ना फील करें. यू नॉट द लोन वॉरियर, बट अगर आपको डीप स्टडी करनी है, सोचना है, समझना है बिजनेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, वो सोचिए समझिए, बट डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम अबाउट इट बिकॉज दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट एट द मोमेंट. And what is the astro message for you? And the astro message for you is nurture. Beautiful. Well, hermit का कार्ड आया है, तो you have to nurture yourself because अगर आप बहुत काम ही काम कर रहे हैं, balancing it out, then it's not going to be good for you. So nurture yourself, so nurture relationship, nurture your work. And well, अगर आप प्यार, इश्क, मोहब्बत में किसी को ढूंढ रहे हैं, तो this could be the one. So, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, आप किसी से मिल रहे हैं और आपको लगता है कि can she or he be the one? Maybe try out. God bless you, Capricorn. Aquarian यानी कि कुंभ क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? Oh, okay, 2, 2 and 7. That's for the cards. 7 of Wands. You really working hard, struggling hard. आप कहीं पे आप काम तो बहुत कर रहे हैं, पर उसका फल आपको नहीं मिल रहा है. Two of Swords, this is giving you a little anxiety, tension, and you're not really happy about it because हम जब भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट हमें दिखना चाहिए. So don't be over confident. प्लीज ठीक से काम करिए. कहीं उसको अगर रेड फ्लैग देख रहे हैं तो उसको ठीक करिए. Go back, pause, go back, restart. That's what you have to do because आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसका जो क्वेश्चन है उसी में उसका आंसर है. एंड 2 of Cups है. आप रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बिकॉज अगर आप कुछ पार्टनरशिप की भी सोच रहे हैं वो भी अच्छा है, बट डोंट ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग. व्हाट इज द एस्ट्रो मैसेज फॉर यू? स्ट्रक्चर. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. You really need to sit back, relax and fasten your seat belt because structure is the thing जो सोच समझ के ही आप कर सकते हैं, जल्दबाजी में नहीं कर सकते. आप एक ब्लूप्रिंट बनाइए अपने काम का,
अपने रिलेशनशिप का एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। और आपके लिए रोमांस एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं? आपके लिए हनीमून है, या तो आप गए नहीं हैं और आपको जाना है, दैट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर मैरिज और रिलेशनशिप और व्हाटएवर। सो थिंक अबाउट ऑल दिस स्टफ एंड स्टे ब्लेस्ड। आपकी राशि है मीन यानी पाइसेस। अप्रैल का महीना कैसा है? वाओ, लवली, ब्यूटीफुल कार्ड। आपके लिए आता है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट फीमेल्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ and take care of your mother. Mother is taking care of you, so it's equally like that. Queen of Cups is all about compassion, love, nurturing, and everything. So that's what you need to do. And the Two of Wands is that definite travel plans, and the work realm is definitely on. कुछ प्लेजर, कुछ एक्सकर्शन के भी आप प्लान कर सकते हैं, अब्रॉड जाने का प्लान कर सकते हैं, ऑल इन द पाइपलाइन इन द मंथ ऑफ अप्रैल प्लानिंग वाइज। आपके लिए आया था पेज ऑफ कप्स। कहीं कोई प्यार का इजहार करना चाहता है या आप किसी को प्यार का इजहार करना चाहते हैं, that is a card coming to you for this month of April. So it's a nice reading. आपके लिए क्या है angels message? North Node future, OMG. नॉर्थ नोड इज राहु। राहु आपका फ्यूचरिस्टिक है और 4 महीना है। My God, amazing Pisces, I'm so happy for you. And what's your romance angel cards for you? Let's see. And it says, you deserve love. Oh yes, you deserve love, my dear Pisces. Don't shy away from it. You deserve love. Go for it. Look for it. जो हो गया गया. Empty the heart space to welcome somebody new, and then you will be all out. God bless you, Pisces. तो इसी के साथ में अप्रैल महीने की जो टैरो रीडिंग है ये एपिसोड समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। लव एंड लाइट एंड